परफेक्ट है। चलो, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू हाउ टू रेज इम्यूनिटी सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज की करंट, इसमें हमें ये बहुत ज़रूरी सेशन है और इसके ऊपर ये 45 मिनट्स का सेशन है जिसमें हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं। सो ये टॉपिक क्यों इस टॉपिक के ऊपर बात करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम आज की डेट में अगर देखें तो ये जो कोविड सिचुएशन की वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस सबके इसमें उसी तरीके से इफेक्ट दे रहा है। अगर हम इसमें अच्छे से समझे तो ये जो वायरस है जिनको भी होता है, इसका इफेक्ट उन लोगों पे ज़्यादा है जिन लोगों का इम्यूनिटी कम है। अदरवाइज बाकी लोगों को ये हुआ क्या नहीं हुआ ये भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आज की डेट में ये टॉपिक बहुत इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। और अगर हम इसको आज की डेट को भी बाजू में रखें तो भी ओवरऑल हमारी जिंदगी में इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम किसी भी प्रॉब्लम में हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इम्यून सिस्टम जो होता है उसके बहुत सारे, मतलब अगर हम देखें तो हर एक बॉडी पार्ट का भी कनेक्शन इम्यून सिस्टम से है और हर एक हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो उसका इफेक्ट हर बॉडी पार्ट पे हो रहा है। तो इम्यून सिस्टम ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इट इज प्लेइंग वेरी क्रुशियल रोल, बहुत जरूरी का रोल है। हर बैक्टीरिया हर वायरस से अटैक ये रोज चलते रहता है और हर बॉडी पार्ट इसके लिए फाइट कर रहा है। अभी हमें समझना है कि ऐसे कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो होती है। तो क्या ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो होती है। सबसे पहली चीज, जो डाइट जो है हमारा, वो जब हाई रहता है सैचुरेटेड एंड हाइड्रोजनेटेड फैट में, बहुत सारा तला हुआ खाना, बहुत हेवी ऑयल वाला खाना, जो बहुत जंक खाना, ये रीजन होता है जिससे इम्यूनिटी लो होती है। क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर बाकी ओवरऑल अदर जो हमारी सिस्टम्स है उसकी तरफ ध्यान इतना रहता नहीं है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मिठाइयाँ बहुत खाई जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स बहुत रहते हैं। तो इसमें जब आप हाई शुगरी फूड आइटम भी खाते हो तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो होती है। उसी के साथ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज, जैसे आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें से खाने में से अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन वो चीजें रोज के इसमें खाना, लोगों को खाना खाने को समय मिलता नहीं तो न्यूट्रिशन खाने के ऊपर कैसे लोग फोकस करेंगे। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोगों का इम्यूनिटी लो होता है। और फिर जो पूरा दिन खत्म होने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के राइट साइड में एक इमेज है, ऐसा आदमी का पूरा बैटरी जैसे चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे वो आदमी का हालत हो जाता है बिकॉज उसके खाने में न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज की डेट में खाने में न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है बिकॉज वो सॉइल में ही नहीं रहा, तो वो हमें खाने में मिलेगा कैसे, और इसके रिलेटेड अवेयरनेस भी बहुत कम है। उसी के साथ साथ पुअर गट फ्लोरा, यानी पेट का सही से काम न करना। यानी बहुत बार क्या होता है, आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो जिस टाइप का एक उसे डाइजेस्ट करने के लिए गुड बैक्टीरिया होना चाहिए वो नहीं होता है। इसकी वजह से भी आपका इम्यूनिटी लो होता है। उसी के साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम मात्रा में खाना, ये रोज खाना पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारे लोगों के लिए, और इसकी वजह से भी आपका इम्यूनिटी लो होता है। अभी इसमें और एक इम्पॉर्टेंट कुछ जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 जो बहुत रेयरली मिलता है, वेज सोर्सेस में है, नॉन वेज सोर्सेस में वो ज़्यादा इसमें रहता है, लेकिन ये सोर्सेस जो वेज हो या नॉन वेज हो ये भी हमारे डेली डाइट का हिस्सा नहीं रहते हैं और इसकी वजह से भी इम्यूनिटी लो होता है। और साथ ही साथ एक्सेसिव अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड स्मोकिंग का सेवन करना। साथ ही साथ ड्रग्स मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी इसमें आते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से भी आपका इम्यूनिटी लो होता है। उसी के साथ केमिकल पोल्यूटेंट्स, मतलब जो हम आज देख रहे हैं और हमारा जो केमिकल फार्मिंग हो रहा है ज्यादा इसमें, उसी के साथ पूरा जो इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है इसकी वजह से केमिकल मिल रहा है हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, ये भी एक रीजन है जिससे इम्यूनिटी लो होता है। अभी उसी के साथ स्ट्रेस बढ़ रहा है। अभी हमने सबके ऊपर अगर काम कर भी लिया तो स्ट्रेस का क्या करें, क्योंकि पूरी लाइफ ही हेक्टिक हो गई है। तो इसमें जब स्ट्रेस बढ़ा है, जितना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा उतना आपका बॉडी का हर एक सेल आपकी इम्यूनिटी लो करेगा। तो इसलिए ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो रहा है। साथ ही साथ नींद कम, मतलब अभी तो बहुत सारे लोग घर में हैं तो वो समय ज्यादा अपना स्क्रीन पे गुजार रहे हैं, इसकी वजह से पूरा उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी एक रीजन है जिससे इम्यूनिटी कम होती है। उसी के साथ आपकी एजिंग होना, मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तो इम्यूनिटी लो होने ही वाली है। तो ये भी एक है
कि ये जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, इसलिए हमने देखा है इस सिचुएशन में जिनका एज ज्यादा है उनको वायरस से खतरा ज्यादा है। तो ये भी एक रीजन है इम्यूनिटी लो होना। तो हमने अब तक देखा कि क्या क्या कॉज है। उसी के साथ अभी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने कि आपका इम्यूनिटी लो हो रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि कॉजेज जो है वो मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता होते हैं, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा फास्ट में ले लिया। थोड़ा सा हम इनके सिम्टम्स को देखेंगे कि इससे पता चलेगा इम्यूनिटी इतना लो होने के कुछ सिम्टम्स कैसे समझ में आए। तो देखो बहुत सारे लोगों में फूड की एलर्जीज होना चालू होती है, फूड सेंसिटिविटीज होती है, यानी खाने के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं कुछ चीजें डाइजेस्ट आसानी से हो जाती है, कुछ चीजें नहीं होते। साथ ही साथ कुछ किसी लोगों को एनवायरमेंटल भी एलर्जीज रहती है, किसी को धूल की एलर्जी रहती है, किसी को धूप में घूमने के बाद एलर्जी हो जाती है, तो या किसी को कुछ फूड आइटम्स खाने के बाद एलर्जी होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो बताते हैं कि आपकी इम्यूनिटी लो है, आपकी बॉडी में सारी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे। उसी के साथ इमीडिएटली थक जाना या फट मतलब कुछ लोग रहते हैं जो इमीडिएटली मतलब वो टायर्ड हो जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं उन्हें थकान आ जाती है, उनका बार बार वो फटीग आ जाता है, डिप्रेशन रहते हैं। तो ये भी एक रीजन रहता है जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी लो होता है। तो ये कुछ हमें साइंस जो है वो पता करने पड़ेंगे, हमें ये सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जिससे इम्यूनिटी लो हो जाता है। जब जब हमें ऐसे सिम्टम्स समझ में आ जाए उसी समय इमीडिएटली काम करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ फ्रीक्वेंटली कोल्ड एंड फ्लूज का होना, मतलब बार बार आप देखते हैं मोस्टली बच्चों में ये ज्यादा देखा जाता है कि वो बार बार कोल्ड एंड फ्लू की तरफ, सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है। इवन अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, बार बार आप बीमार गिर रहे हो, बार बार ये चीजें आपके साथ हो रही है, बार बार आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या बीच बीच में आपको ये बुखार आ रहा है, तो ये भी कुछ सिम्टम्स है जो बताते हैं कि आपकी इम्यूनिटी सही से काम नहीं कर रही है। और उसी के साथ सोर थ्रोट, यानी गले में ऐसा हम कहते हैं ना, गले में खिचखिच होना या गले में एक टाइप का ऐसा आपको इरिटेशन होना, ये भी एक रीजन है जिससे पता चलता है कि आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है। साथ ही साथ सर दर्द एक बहुत मतलब इजीली समझ में आ जाए, अगर बार बार आपका सर दर्द हो रहा है तो ये भी थोड़ा सा कनेक्टेड है, आपका इम्यूनिटी सही से कम नहीं कर रहा है और ये बॉडी आपको सिग्नल्स दे रहा है। बॉडी आपको बार बार आपको बता रहा है कि ये सारे रीजंस है, इसके ऊपर आप काम करें, इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चालू कीजिए। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर सही से काम करते हो तो शायद आपको आने वाले समय में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स आपको बॉडी दे रहा है। उसी के साथ एकिंग मसल्स में भी अगर पेन बार बार हो रहा है या, तो ये भी एक रीजन है कि जिसका साइन बता रहा है कि आपकी इम्यूनिटी सही से काम नहीं कर रही। क्योंकि जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है तो वो खुद ब खुद अपने हर प्रॉब्लम को, हर पार्ट को ठीक करने के लिए लग जाता है। लेकिन जब हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो यही चीजें बाद में जाके हमें बड़ा प्रॉब्लम देती है। तो इसीलिए द हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड, मतलब जो हमें बाहर से अच्छा बनना है, हमारी इम्यून सिस्टम बाहर के सारे वातावरण को अच्छे से फाइट कर सके अभी जो चल रहा है बाहर, इसके लिए अंदर से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और जब हमें अंदर से फिट होना है, जो अभी हमारा इस हेल्दी वीक कैंपेन का लाइन भी है, अंदर से फिट, तो ये है अंदर से जब हमें फिट होना है तो हमें कुछ इम्यून बूस्टिंग टिप्स के ऊपर काम करना है, कुछ इम्यून बूस्टिंग चीजों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला चीज आता है दैट इज हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि लाइफ इतना हेक्टिक हुआ है, सभी के लिए हुआ है, जिसकी वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए एक्चुअली बहुत ही अलग ही डिफरेंटली टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आप जरूर काम कर सकते हैं। और जिन लोगों को ज्यादा स्ट्रेस हुआ है, शायद इस कोविड सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है आपके घर में से किसी का कुछ हुआ रहेगा, आपके पहचान में किसी का कुछ हुआ रहेगा, शायद कोई कैजुअलिटी भी हुई रहेगी। तो उन चीजों की वजह से अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है या कोई भी किसी का बिजनेस या काम जॉब छूट गया रहेगा, तो ये अगर कुछ स्ट्रेस की चीजें हैं तो इसके ऊपर तो हम काम नहीं कर सकते। जो चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं उनके ऊपर हमें काम करना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रेस है जो इजीली जा नहीं रहा है, तो ये बुक आई विल सजेस्ट, ये चिंता छोड़ो सुख से जो ऐसा नाम का बुक है, इसे आप जरूर रीड कीजिए। इससे आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज आपको काम करनी है, दैट इज आपको नींद पूरी लेनी है। कभी भी देखो, इंसान ही एक ऐसा हम कह सकते हैं, अभी इंसान को भी वैसे एक टाइप का एनिमल ही कहा जाता है, लेकिन इंसान ही एक ऐसा है कि जो अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। अदरवाइज हर कोई आप देख सकते हैं अपना अपना स्लीप टाइम बराबर लेता है, लेकिन हम ये चीज नहीं करते हैं। और ये ना करने की वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती है।
प्रॉब्लम्स आ जाती है, पूरा दिन का रूटीन खराब हो जाता है, तो आपको आपकी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जिससे आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, आपका नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाएगा, आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे, आपका माइंड में क्रिएटिविटी बहुत अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये बहुत सारे बेनिफिट है अगर आप सही से नींद पूरी करते हो। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये चीज के ऊपर हमें काम करना है। उसी के साथ हमें डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाने हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो रहते हैं ये हमें बहुत सारा फाइबर देते हैं, इसमें से हमें अच्छा प्रोटीन भी कुछ अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स में मिल जाता है, बहुत उसकी मात्रा कम रहती है क्योंकि वेजिटेबल्स आर नॉट रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन उसी के साथ हमें बहुत अच्छे वाइटामिन जो है वो भी मिल जाते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसी में से मिल जाते हैं। और उसके लिए हमें डाइट में लीफी वेजिटेबल्स का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। कुछ फ्रूट्स हमारे डाइट में होने चाहिए, स्पेशली अगर हम अभी समर में इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो वाटरमेलन है, एप्पल है, अलग अलग टाइप के बेरीज है, ऑरेंजेस, कीवी, ये कुछ फ्रूट्स है जो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में भी बहुत हेल्पफुल करते हैं। और उसी के साथ साथ हमें ढेर सारा पानी पीने पे फोकस करना है, क्योंकि जब से हमारा वाटर इनटेक बैलेंस रहेगा तो वो भी हमारी पूरी ओवरऑल हमारे सिस्टम को अच्छा रखेगा, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज को निगलेक्ट नहीं करना है, उसको अनदेखा नहीं करना है, उसके अपने बहुत फायदे हैं। क्योंकि क्या रहता है, आप जो भी टाइप का एक्सरसाइज करो, या तो योगा करो या जिम करो, लेकिन कोई ना कोई एक्सरसाइज का आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प होने वाली है, और ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और फिर हमें हमारे न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है, इतना सब करने के बाद, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है ये सब किया तो मुझे ये सारा कुछ नहीं लगेगा, बट एक्चुअली इन सब के अगर हम बॉटम में जाके चेक करें, ये सब करने के लिए जो एनर्जी मिलना चाहिए, बॉडी उस हिसाब से काम करना चाहिए, वो सब होगा कब, जब आप आपका न्यूट्रिशन करेक्ट करेंगे। क्योंकि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको सही से नींद आनी चाहिए, आपका डाइजेशन सही होना चाहिए, जो भी हमने इम्यून बूस्टिंग टिप देखी उसमें अगर हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं है तो ये मशीन ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जब बात आती है न्यूट्रिशन की, तो इस लाइन के साथ शुरू करते हैं, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर, ये लाइन ध्यान से सुनिए, थॉमस एडिसन जी ने कहा था, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विद न्यूट्रिशन। इट इज रिटन बाय थॉमस एडिसन। इन्होंने कई सालों पहले ये बात कही थी। और अगर हम अभी की सिचुएशन को अच्छे से देखें, इस कोविड की सिचुएशन को अगर आप अच्छे से समझते हो, तो इस सिचुएशन में इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब पेशेंट जब बीमार होता है तो उसे ट्रीटमेंट में अगर आप उस ट्रीटमेंट को अच्छे से देखते हो तो उसे विटामिन दिए जा रहे हैं, उसे अच्छे अच्छे मिनरल्स दिए जा रहे हैं, उसे प्रोटीन डाइट सजेस्ट किया जा रहा है, उसका डाइट में प्रोटीन बढ़ाया जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, लोग ठीक कैसे हो रहे हैं। जब कोविड के केस में कोई दवा नहीं है तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं बिकॉज वो अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, बिकॉज वो ले रहे हैं, बिकॉज वो अच्छा सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं। और इवन डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्स को। आप देख सकते हो बहुत सारा सेल बढ़ा है, जैसे कि विटामिन सी हो, बी कॉम्प्लेक्स हो, जिंक हो। आप में से अगर जिन जिन लोगों को अगर कोविड हुआ था तो उन्हें भी पता है कि उन्हें क्या प्रिस्क्रिप्शन आया था, कैल्शियम हो, हर पार्ट के न्यूट्रिशन के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये जो लाइन कही थी वो आज वही हो रहा है कि डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी और क्योर करने के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो ये अगर फ्यूचर में होने वाला है, नहीं अभी हो रहा है, तो अगर हम इसके ऊपर आए हैं तो हमें भी हमारा न्यूट्रिशन सही करना है। और जब न्यूट्रिशन सही करने की बात आती है तो हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या रहते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स कुछ ऐसे फूड कंपोनेंट्स रहते हैं, कुछ खाने में के कुछ ऐसे फूड आइटम्स से बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, टोमेटो है, टोमेटो के अंदर लाइकोपिन है। लाइकोपिन क्या है, जब टोमेटो के अंदर का एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल का सुपर एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है तो उसे लाइकोपिन कहा जाता है। उसी की तरह से हल्दी है, हल्दी के अंदर कुरकुमिन है, कुरकुमिन जब हल्दी के अंदर से सिर्फ कुरकुमिन निकाला जाता है तो कुरकुमिन एक न्यूट्रास्यूटिकल है। तो ऐसे एक एक फूड आइटम के न्यूट्रास्यूटिकल को निकाल के उसके सुपर एक्सट्रैक्ट को यूटिलाइज करके जब कोई चीज बनती है तो उसे न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल का बेनिफिट क्या होता है, ये हमें अलग अलग बीमारियों से प्रिवेंट करता है, ये अलग अलग बीमारियों से हमें क्योर करने के लिए भी हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे बढ़िया चीज क्या है, सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ नेट्स ऑफ रिसर्च लैब से बने हुए, जिनकी R&D एक्सपर्टीज है हेल्थ केयर न्यूट्रास्यूटिकल्स में, उनके पास से बने हुए बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है इससे अवार्ड मिल चुका है बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ 2021। जब हमने पता है कि इस पर्टिकुलर साल में 2021 में
हम अगर बात करें तो बहुत सारे ब्रांड मार्केट में थे जिन्होंने अपने अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स, कुछ ब्रांड्स तो ऐसे थे जो अभी मार्केट में आए। ये जो ब्रांड है नेचरमोर, ये तो पिछले 18 साल से मार्केट में है। तो अगर हम बात करें इस ब्रांड की, तो ये ब्रांड आज की डेट में भी बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है। पहले तो ये बहुत पुराना ब्रांड है, तो ये बेस्ट ब्रांड है 2021 का। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ कह रहा हूँ तो आप मानोगे या नहीं मानोगे पता नहीं, लेकिन ये इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है इट इज द बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल बताने वाला हूँ जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत काम करने वाले। तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो और साथ ही साथ ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है सैफ अली खान एंड करीना कपूर। तो ये एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर इस ब्रांड के साथ है, जो ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेचरमोर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल है। इसमें क्या है, तो इसमें कुछ 5 अलग अलग टाइप के प्रोटीन से अलग अलग फ्लेवर में ये बने हैं। कौन से फ्लेवर है, कैसा कैसा काम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसमें 5 अलग अलग टाइप का प्रोटीन आपको एक ही जार में मिल रहा है, जैसे कि वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, राइस प्रोटीन है। इसका अगेन अभी आप बोलोगे फिर ये तो हम खाने में खा लेते हैं, देखो लेकिन आप खाने में खाओगे तो भी उतना नहीं मिलेगा। वो डाइजेस्ट कितना होगा, बॉडी एब्जॉर्ब कितना करेगी, वो बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे आपको ये सुपर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिल रहा है। और सिर्फ इतना नहीं मिल रहा है, उसी के साथ आपको 13 वाइटामिन, 11 मिनरल्स और कुछ इंपॉर्टेंट इसेंशियल हर्ब्स भी आपको मिल रहे हैं। तो ये जो इसमें है, इसमें एक महिलाओं के लिए अलग है जो वैनिला फ्लेवर एंड मसाला मिल्क फ्लेवर में अवेलेबल है। महिलाओं का इम्यूनिटी लेवल हाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। देखो हमारा जो इम्यूनिटी है ना, उसका जो पैरामीटर तय होता है इम्यूनोग्लोबिन से। मतलब एक वर्ड आता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमने हेमोग्लोबिन सुना है, वैसे इम्यूनोग्लोबिन करके एक वर्ड है। अगर हम इस वर्ड को ओपन करें, मतलब ये इसको 2 टुकड़े करें, जैसे हेमोग्लोबिन को हम बोलते हैं, हेम मतलब आयन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, वैसे इम्यूनोग्लोबिन मतलब इम्यूनो मतलब रोग, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। जब हमारा डाइट में सही से प्रोटीन रहेगा तो हमारा इम्यूनोग्लोबिन लेवल अच्छा रहता है। तो ये जो नेचरमोर है ये उसके ऊपर काम करेगा। और बहुत सारे, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इसी के साथ साथ आपको कई सारी बीमारियों से प्रिवेंट करेगा। इवन आप अगर कोई बीमारी में भी इसको ले रहे हो तो उसमें भी आपका हेल्थ अच्छा रखने के लिए हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ ये फ्रेंच वैनिला फ्लेवर है जिसमें अश्वगंधा है, ओमेगा 3 डीएचए है, ये कॉमन है, ये मेल फीमेल हर कोई ले सकता है। तो ये आपको लेना कैसा है उसके ऊपर भी हम आएंगे। पहले और एक इसमें फ्लेवर आता है दैट इज नेचरमोर प्लस। अभी इसमें 60% प्रोटीन है, तो इसमें प्रोटीन परसेंटेज काफी ज्यादा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिनका एज 40 प्लस 45 प्लस है वो इसी को ले। इवन जिसको जो यंग है उन्हें भी अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए, या इवन अगर किसी को अगर ऑलरेडी कोई कोविड से गुजर रहा है तो उसे भी आपको इवन, मतलब जिसको भी कोविड डिटेक्ट हुआ है, अगर रिपोर्ट आपका आया है कोविड पॉजिटिव, आप इसे ले। बिकॉज ये नेचरमोर प्लस आपकी फास्ट ग्रोथ के लिए, फास्ट इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगेन इसमें हमने जैसे बताया 5 प्रोटीन है, लेकिन इसमें एक चीज है दैट इज प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स। ये आपका जो हमने एक स्लाइड में देखा था, गट फ्लोरा अगर आपका डिस्टर्ब हो तो आपका इम्यूनिटी लो होता है। तो ये गट फ्लोरा जो आपका है उसे अच्छा करने के लिए, आपका डाइजेशन अच्छा करने के लिए भी ये काम करता है। और साथ ही साथ हमने देखा था ओमेगा 3 डीएचए चाहिए, जो हमारे डाइट में अगर ओमेगा 3 डीएचए लो रहेगा तो हमारा इम्यूनिटी लो होता है। तो इसमें ओमेगा 3 डीएचए, तो अगर नेचरमोर प्लस हम लेते हैं तो इम्यूनिटी के लिए सबसे पहला चॉइस है दैट इज नेचरमोर प्लस। उसके साथ है बच्चों में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। अभी तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो दूसरा वेव है इसके अंदर बच्चे भी ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें ख्याल रखना है हमारे बच्चों का, और उन्हें देना है हमारा रेगुलर नेचरमोर का चॉकलेट कुकी फ्लेवर। और देखा जा रहा है बच्चे भी आजकल घर में बंद है, सभी लोग घर में बंद है, इसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आता है। कुछ चीजें हैं जो हमें खुली धूप से ही मिलती है, वो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिनकी कमी आ जाती है, वो भी कुछ हद तक मैं वापस बोलता हूँ, क्योंकि हम सारी चीजों को सिर्फ न्यूट्रिशन से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन मेजॉरिटी चीजें हम न्यूट्रिशन से जरूर कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा चॉकलेट कुकी फ्लेवर जो है वो काम करेगा। इसमें ब्राह्मी है, इसमें प्रोटीन्स है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। उसी के साथ ये बच्चों को हेल्दी एंड एक्टिव रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद है अभी इसका डोज कितना लेना है। ये जो प्रोटीन है बच्चों में, अगर 3 साल से 8 साल के पीरियड के बच्चे हैं तो उन्हें हमें 1 चम्मच देना है, और बड़ों में ये डेली का 2 चम्मच तक आप इसे ले सकते हैं।
डेली 2 चम्मच, क्योंकि क्या होता है, एक स्कूप में 6 ग्राम मिल रहा है, 2 स्कूप में 12 ग्राम तक मिलेगा, कुछ में 5 ग्राम है तो 10 ग्राम तक मिलेगा। तो डिपेंड करता है, मिनिमम एक, ज्यादा से ज्यादा 2। अभी पानी में, दूध में आपके आपके हिसाब से ले सकते हैं। इसके ऊपर अभी हमारे बहुत सारे सेशन इसी वीक में होने वाले हैं, जिसमें और आपको इसके बारे में डिटेल में समझने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे इजी डिटॉक्स की। अभी ये इसका क्या संबंध है इम्यूनिटी में? जैसे हमने देखा कि गलत टाइप का खान पान हमारी इम्यूनिटी को लो कर रहा है। हम जितना गलत खा रहे हैं उतना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लोड आ रहा है। और आप सोचो, बॉडी में इतने अलग अलग टाइप के सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर का अलग एक फंक्शन है, हमारे नर्वस सिस्टम का अलग फंक्शन है, अलग अलग टाइप के 9 सिस्टम्स है। इन सभी सिस्टम्स में जब हमारा सिर्फ पूरा का पूरा फोकस सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे चला जाता है बॉडी का, अगर उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा तो बाकी का काम कैसे ठीक से होगा? और जिसमें हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स अगर बढ़ते रहेंगे तो भी हमारे सेल्स डैमेज होना चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना सबको बहुत जरूरी होता है, और वो काम करता है इजी डिटॉक्स। इजी डिटॉक्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, पूरे आपके डाइजेस्टिव लोड को कम करता है, और ये बहुत जरूरी होता है आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको डिटॉक्स कैसे लेना है, तो आपको इसका 2 गोली लेना है सोने से पहले। अभी एक हर एक के लिए डिटॉक्स एक ऐसी चीज है जो हर एक के लिए अलग अलग काम करेगी। मतलब किसी किसी को 2 गोली में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, किसी किसी को रोज लेना पड़ेगा, किसी किसी को 2 गोली में अगर अच्छा आ रहा है तो उसे 1 दिन छोड़ के लेना है, किसी किसी को 7 दिन लगातार देना है, उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के दे सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन, ये 2 गोली खाने के बाद क्या इफेक्ट आया उसके ऊपर अगले दिन का डोज तय होता है। अभी जैसे हमारा नेचुरमोर का 14 तारीख को सेशन है, उसमें जो हमारे एफएक्यूज है उसमें हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ है नेचुरमोर इम्यून प्लस, जो मेन प्रोडक्ट है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मतलब आप अगर कुछ करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले आपको इम्यून प्लस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम नहीं करता है, ये साथ ही साथ आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के सिचुएशन में आपकी इस लंग्स को स्ट्रांग करना। देखो, बहुत बड़ा इफेक्ट ये जो वायरस है ये डायरेक्टली अटैक करता है हमारे लंग्स के ऊपर। अगर हमारा रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छा रहेगा, अगर हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम करेगा, तो हमें वायरस का इतना खतरा नहीं है। और साथ ही साथ हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी लो होने के बाद हमने देखा कि क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि कोल्ड है, कफ है, फ्लू है। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब ये इतना अच्छे से काम क्यों करता है, तो इसके अगर हम कंटेंट की बात करें, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें, तो इसमें गिलोय है, आंवला है, गार्लिक है, तुलसी है, कंटकरी है, शुंठी है, कुरकुमिन है, विटामिन सी है, जिंक है। ये एक एक इंग्रेडिएंट को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आज के सेशन में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इम्यून प्लस। तो इम्यून प्लस में जो गिलोय है, वो गिलोय करता क्या है? गिलोय को आयुर्वेदा में एक अमृत समान कहा गया है, और इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मतलब ये नेचुरल इम्यून बूस्टर है, ये एंटीऑक्सीडेंट में रिच है। मतलब अभी के इसमें आप देखेंगे तो गिलोय बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है जो हमारी इम्यूनिटी से बहुत कनेक्टेड। ये डायरेक्टली आपके लिवर पे जाके काम करता है, लिवर के टॉक्सिन्स हटाना चालू करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आपके इंडाइजेशन को कवर करता है, ये आपके एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इवन गिलोय आपकी आंखों के ऊपर भी काम करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको गिलोय से मिलते हैं, जो इम्यून प्लस के अंदर डला हुआ पहला इंग्रेडिएंट है। एक इम्यून प्लस के अंदर क्या क्या ऐड किया है हम देखने वाले। दूसरा इसमें डाला है आंवला। अभी आंवला जो है एक हेल्दी लैक्सेटिव, यानी आपका पेट साफ करने में जो चीजें यूज की जाती है उसे लैक्सेटिव कहा जाता है, तो वो काम करता है आंवला। उसी के साथ आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को लो करता है, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गया रहेगा उसको कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एक नेचुरल क्लींजर है, आपको खूबसूरत दिखने में, स्किन अच्छी रखने में बहुत हेल्प करता है, और बालों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये यहाँ पे अगर कोई इम्यून प्लस का अगर और एक बेनिफिट अगर देखिए, आपका कोई भी स्किन प्रॉब्लम भी चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको इम्यून प्लस बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। उसी के साथ इसमें गार्लिक है। गार्लिक एक एंटीवायरल है, अभी आप हमें अगर कंटेंट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं ना। देखो आप इस कंटेंट को देखो, ये सारे नेचुरल कंटेंट है। जो हम बोल रहे थे ना न्यूट्रास्यूटिकल है, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे काम करते हैं। गिलोय उसका सुपर एक्सट्रैक्ट, आंवला उसका सुपर एक्सट्रैक्ट, गार्लिक उसका सुपर एक्सट्रैक्ट। उसमें अगर हम देखें गार्लिक में क्या है, एक एंटीवायरल है, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज है, मतलब जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ये हमें कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम की सीवियरिटी से कम कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ इम्यून सेल फंक्शनिंग के ऊपर काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में काफी हाई है, एंड आपकी जो इम्यूनिटी रेज करनी है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉमन जो कोल्ड वायरस के अटैक्स होते हैं, कॉमन
तो उसके ऊपर उसे प्रिवेंट करने में पहले से ये काम में लग जाता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हमें गार्लिक से मिल जाते हैं। उसी के साथ इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट है दैट इज होली बेसिल, यानी इसे हम एक देवी मतलब जड़ी बूटी कह सकते हैं, जैसे तुलसी है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसकी पूजा करते हैं। और आपको सबको पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इससे मिलता है, इसलिए हमको मतलब इसकी पूजा भी करने को कहा जाता है सुबह सुबह, ताकि ये हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे। अभी ये चीज इसमें अगर हम देखें तो एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी इसमें है, यानी जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें से अच्छे मिलने वाले, एंटीबैक्टीरियल है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और एंटीवायरल भी है, तो वो भी इसमें चौथा इंग्रेडिएंट है। पांचवा है इसमें कंटकरी, जो हमने देखा था इम्यून सिस्टम अगर हमारी लो हो जाती है उसका क्या सिम्टम है, तो हमें सोर थ्रोट होता है, गले में हमारे बहुत सारी गड़बड़ होना चालू हो जाती है, तो उससे रिलीव करने के लिए ये कंटकरी बहुत हेल्पफुल है। उसी के साथ है शुंठी, जो कफ को कंट्रोल करेगी, यानी जो कफ बढ़ रहा है आपकी बॉडी में उसके ऊपर ये काम करने वाली है। और साथ ही साथ है कुरकुमिन, जो अगेन हमने देखा हल्दी का कितना इंपॉर्टेंस है और हम सबको पता है, लेकिन अभी देखो आप इसमें हल्दी नहीं ले रहे हो, नहीं तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा हल्दी ले लेते हैं, तो उसके बहुत सारे फायदे भी है, कुछ ज्यादा कंजम्पशन होगा तो कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इम्यून प्लस के अंदर से इसका सुपर एक्सट्रैक्ट मिल रहा है हल्दी का, दैट इज हल्दी नहीं मिल रही है, हल्दी के अंदर से आपको कुरकुमिन मिलने वाला है। अभी इसका फायदा क्या है, वो भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब जो स्वेलिंग होता है वो स्वेलिंग कम करने के लिए भी काम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ ये एंटी कैंसरस भी है। तो ये फायदे होते हैं कुरकुमिन के। उसके बाद अभी हमने देखे थे वो 6 इंग्रेडिएंट्स से, सातवां है विटामिन सी। देखो ये सब एक ही गोली के अंदर है, एक ही गोली के अंदर आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। अब ये विटामिन सी का बेनिफिट क्या है कि विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड प्रेशर को इसमें भी हेल्पफुल है, हार्ट के लिए अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करेगा। आयरन की डेफिशिएंसी जिनमें है, आयरन का एब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आयरन की कमी है तो बहुत बार क्या होता है, हमारे विटामिन सी सही नहीं है, इसलिए विटामिन सी नहीं होने की वजह से हम अगर आयरन खा भी रहे हैं तो वो मिलता नहीं है, तो उसके लिए काम करेगा। और गाउट अटैक जो आते हैं वो बहुत सारे लोगों में आता है, तो उसके ऊपर भी ये विटामिन सी काम करता है। उसके बाद है जिंक। अभी जिंक क्या करेगा, देखो जिंक का हुआ क्या है, हम आज की डेट में बहुत सारा जो खाना है, बहुत सारे लोग वो बनाते हैं एल्यूमिनियम के इसमें बर्तन में खाना बनाया जाता है। अभी ये तो एक्चुअली बंद होना चाहिए, लेकिन वो होगा तब होगा। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके बॉडी में जिंक जो है, जिंक कुछ मिलने से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपको ये बेनिफिट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई अगेन मैंने बताया स्किन प्रॉब्लम में भी बहुत हेल्पफुल है, और इवन हीलिंग भी करना है, इन्फ्लेमेशन कम करना है, और एज रिलेटेड जो रिस्क आते हैं, जैसे उम्र जैसे बढ़ती है उसकी वजह से जो रिस्क आते हैं, उसमें भी ये जिंक बहुत फायदा करता है। तो ये सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है इम्यून प्लस की एक ही गोली के अंदर से। आपको ये 8 इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, आपको 8 अलग अलग गोली नहीं खाना है, एक ही गोली खाना है। अच्छा, एक गोली नहीं खाना है, उसका गोली का आपको कंजम्पशन करना है, मिनिमम आपको 2 गोली खाना है, सुबह उठने के बाद ही ले लो, पूरे दिन का डोज एक साथ लिया तो भी चल जाता है, या फिर सुबह सुबह खाली पेट एक लो, शाम को 5-6 बजे के बाद 5-6 बजे एक आप ले सकते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हुआ है, अगर ऐसे आपके पहचान में कोई रहेंगे, उनका डोज आपको दिन में 2 गोली 2 बार रखना है। जिनका एज ज्यादा है वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 3 गोली, एक एक गोली खाने से पहले उन्हें लेना है। पेट जितना खाली रहेगा उतना ये और फायदा देगा, मतलब खाली पेट लेने से ये फायदा लेगा। उसके बाद हमने शुरुआत में देखा सबसे बड़ा रीजन है और सबसे बड़ा सिम्टम भी है, दैट इज स्ट्रेस। तो हमें स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस का डायरेक्टली कनेक्शन इम्यूनिटी से है। मतलब आप सोचो एक स्ट्रेसफुल बंदा, मतलब वो समझ में आ जाता है उसके चेहरे को देख के कितना तनाव में है, स्ट्रेस में है। जब आदमी पूरा ऐसा स्ट्रेस में रहेगा तो उसके पूरे ऐसा मतलब शोल्डर डाउन रहेंगे, उसकी चाल एकदम ऐसे नीचे रहेगी, उसको किसी भी काम में मूड नहीं रहेगा, उसका ब्रेन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, उसको हमेशा थका थका महसूस होगा, भले रीजन कुछ भी हो स्ट्रेस का। तो यहाँ पे है डी स्ट्रेस। अभी डी स्ट्रेस में अगर हम देखें तो इसमें मेलाटोनिन है, जटामासी है। हम इसके डिटेल इंग्रेडिएंट्स, हमारे बहुत सारे सेशन होने वाले हैं, हम हर सेशन में कुछ कुछ प्रोडक्ट के डिटेल इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे। आज के डेट में हम सिर्फ बताएंगे इसमें मेलाटोनिन जो है वो क्या काम करता है। तो देखो आप जब रात को सोने से पहले जब हम सब लोग अगर इसके ऊपर रहेंगे ना, ये स्क्रीन के ऊपर, अभी ये जो इसके अंदर से ब्लू लाइट निकलता है, ये क्या करता है, ये हमारा मेलाटोनिन लेवल कम करता है। अभी मेलाटोनिन लेवल जब हम अंधेरा रहेगा तो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर आता है, लेकिन जब हम इसको देखते रहेंगे ना तो ये हमें फीलिंग देता है कि अभी भी
दिन चालू है, अभी भी मतलब अंधेरा नहीं हुआ है, ये फीलिंग ये देता है। जब आप डी स्ट्रेस खाते हो ना, तो मेलाटोनिन लेवल नेचुरल लेवल पे लाता है, और ये नॉन एडिक्टिव है, मतलब इसका कोई आपको हैबिट नहीं लगता है इसकी वजह से। और इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है जो ब्रेन को एकदम रिलैक्स करते हैं। तो आप जितना सोते हो ना, उसमें डीप स्लीप का परसेंटेज होता है। मतलब आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया रहेगा, आप सुबह उठते हो फिर भी आपको इतना फ्रेश नहीं लगता है, फिर भी इतना एनर्जेटिक नहीं लगता है। मतलब नींद हुई है, आपने 7 घंटा 8 घंटा सोए हैं, लेकिन आपका एनर्जी नहीं अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने डीप स्लीप का परसेंटेज जो है ना, उसमें से मिस किया है। तो वो डीप स्लीप का परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये डी स्ट्रेस बहुत काम करता है। उसके लिए आपको, और इसका सबसे अच्छा ब्यूटी क्या है डी स्ट्रेस का, इसका सिर्फ एक गोली लेना है सोने से पहले, सिर्फ एक गोली। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, और इसका डोज भी ज्यादा नहीं है। उसके साथ हमें कुछ इम्यून बूस्टिंग टिप्स के ऊपर काम करना है, कुछ चीजों को अवॉइड करना है, जैसे कैफीन। कैफीन का हमें ज्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये भी हमारे इम्यूनिटी को लो करता है। शुगर को कंट्रोल में रखना है, ना के बराबर। और जैसे मैंने कहा, ये तो चीजें चलती ही नहीं है, ड्रिंक्स। और इम्यून बूस्टिंग फूड्स में यहाँ पे कुछ बताऊंगा। इम्यून बूस्टिंग फूड्स में आपको जो ल्यूकवार्म वाटर है, गुनगुना पानी है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। देखो, सिर्फ ये लेना ही फायदा करेगा ऐसा नहीं है। तो आपको इम्यूनिटी के लिए मतलब ये जब आप प्रोडक्ट सब ले रहे हैं, उसके साथ ल्यूकवार्म वाटर, जैसे कि ये वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपको साइनस क्लियर करने में हेल्प करेगा। बॉडी के अंदर आप जब डिटॉक्स खा रहे हो तो पानी भरपूर पीना है, जिससे आपके टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे लोगों में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन देखा गया है, जो ठीक ही नहीं होता, लेकिन ये अगर रेगुलर गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे भी ये ठीक होता है। तो उसी के साथ साथ हमें कुछ चीजों के ऊपर काम करना है, जैसे कि हमें बीट रूट का जूस बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि इसमें विटामिन सी है, आयरन है, जिंक है, फोलेट है। बीट अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो इसका जूस ले सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। उसी के साथ हुंजा टी करके टी रेसिपी बहुत पॉपुलर है करेंटली। ये एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर टी मानी जाती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वैसे भी अगर आपको इसकी पीडीएफ पीपीटी चाहिए, मैं आपके मैनेजर सर के पास भेज दूंगा, उनके पास से आप मंगा सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको ये हुंजा टी भी आप आपके इसमें ऐड कर सकते हैं। घी आपके खाने में रखिए, क्योंकि घी के बहुत फायदे हैं, ये डाइजेशन, बोन हेल्थ, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करता है। और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए। साथ ही साथ हमें कुछ लिक्विड मील्स, जैसे कि अलग अलग टाइप के सूप्स हमारे डाइट में रखेंगे, तो वो भी ज्यादा फायदा करेंगे आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए। और उसी के साथ हल्दी वाला दूध, देखो जो से गोल्डन मिल्क कहा जाता है, वो भी बहुत हेल्पफुल है आप सोने से पहले। मतलब अगर हम पूरे रूटीन को अच्छे से देखें, ये एक अच्छा रूटीन है, अगर आप सही से देखोगे तो इट इज लाइक एन रूटीन। आपकी शुरुआत हुई दिन में के गर्म पानी के साथ, आपने उसके बाद ये वेजिटेबल जूस लिया बीट का, उसके बाद आपको जब चाय पीनी है तो आपने ये इम्यूनिटी बूस्टर वाली चाय पी। आप खाना खा रहे हो, उसमें आपने घी का इस्तेमाल किया। आप बीच में मिड स्नैक्स लेते हो 5 बजे, तब आपने ड्राई फ्रूट्स खाए, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है आपको ड्राई फ्रूट्स का। उसी के साथ आपने कुछ अलग अलग सूप्स लिए रात को, जो आपकी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिलेंगे। और सोने से पहले आपने ये हल्दी वाला दूध लिया। तो ये इस तरीके का आपका पूरा रूटीन आप रख सकते हो पूरे दिन में। और साथ ही साथ आप स्टीम लेते रहे, स्टीम लेने के बहुत बेनिफिट है, ये कॉमन कोल्ड के ऊपर भी काम करेगा, अभी का जो करंट चल रहा है उसके ऊपर। देखो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोविड होगा या नहीं होगा, हुआ तो भी आप फटाफट बाहर आ जाओगे, वो माइल्ड अटैक होगा, उसके ऊपर आपको ज्यादा मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा हुआ कब और मैं ठीक कब हुआ। तो उसी के साथ ये चीजों को आपको करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बिग थैंक्स कहूंगा, आपने ये सेशन सुना, इतने बड़े नंबर्स में आप सब लोग यहाँ पे आए, आपका अटेंडेंस था। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड विश यू सेहत बरकत मुस्कुराहट थ्रू नेट्सअप। मैंने कुछ यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए हैं, दैट इज रिलेटेड प्योरली टू इम्यूनिटी। हमारे अलग अलग टॉपिक्स है इस वीक में। आज का टॉपिक था रिलेटेड टू इम्यूनिटी, जिसमें कौन से सप्लीमेंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले वो हमने बताए। तो इसका आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, पहले शुरुआत कीजिए, आप खुद लेना चालू कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नेट्सअप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उन्होंने पहले अपने घर से इस्तेमाल करना है, खुद लेना है। और इम्यून प्लस, मतलब उसकी प्राइस की बात करो तो आपको पता है 600 रुपीज जो एमआरपी है, उसमें अगर हम देखें तो सारे जो कैप्सूल्स हैं हमारे 30 आते हैं, ये एकमात्र है जो 60 आता है। मतलब अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें तो सबसे रीजनेबल है, जिसमें सबसे ज्यादा कंटेंट है। तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत ज्यादा है, और ये बहुत रीजनेबल प्राइस पे हमें मिल रहा है। तो विद दिस थैंक यू, एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। मुझे लगता है प्रमोद सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही एक अच्छा सेशन था। मुझे लगता है कि ये सेशन में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी के बारे में नहीं, हम लोग कोविड के इस करंट सिनेरियो पे कैसे अपने आप को टैकल करें
उसके बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सर ने हम लोगों को आज दिया है। मुझे लगता है कि सारे इंसान, सारे लोग जहां पर जो भी बैठे यहाँ पर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन, मुझे लगता है कि वापस से सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली द सेशन, द पीपीटी वाज आल्सो एक्सीलेंट सर। इट वाज सो इजी एंड इट वाज सो इजी टू गेट इट। तो मुझे लगता है कि ये सेशन से हम लोग जरूर बहुत अच्छा हम अपने आप पे जरूर काम करेंगे इसके ऊपर। और इसी के साथ मैं एक मैसेज देना चाहूंगा सारे लोगों को, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और बहुत अच्छे से अपने इम्यूनिटी को बिल्ड करिए, जैसे सर ने बताया इनके ऊपर काम करते हुए। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेशन 2 कल 7:15 एट द सेम टाइम। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।